उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। हम तो टीवी, सोशल मीडिया, ट्विटर, इस पे तो हम सारे ही शेर बने हुए, ठीक है, हीरो बने हुए, लेकिन जब हकीकत में काम करने की बारी आती है तो हम क्यों नहीं स्टैंड लेते भाई। जो इंडिया ने किया वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। उनकी मर्जी है, हमारे प्लेयर्स तो विलिंग थे, हम लोग तो विलिंग थे खेलने के लिए, और हमारे साथ लोग कितने खुश थे और कितनी एक्साइटमेंट थी। आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने बातों को सपोर्ट करते हैं, सुन तो लाल जी, बिल्कुल जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौका ही नहीं है ना। मैं वो बात नहीं कर रहा। खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है, शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का ये मौका, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। कैसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते, वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते। अच्छा, आप अगर हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूं, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामला की वजह से आप नहीं गए, इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? 20 जुलाई कल शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते? मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है सबकी। हफीज़ भी है, हमारा कप्तान है हफीज़, सुहेल तनवीर हैं, सुहेल खान हैं, और भी लड़के हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, या मैं ये चीज़ करता, या अगर मैं इतना सख्त स्टांस लेता तो मैं इनके अगेंस्ट जाने से पहले मैं कहता मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, मैं इनके अगेंस्ट जो है वो नहीं खेलूंगा। अब मुझे ये बताएं कि चले ये तो आपस में मैच ही नहीं हुआ, आगे टकरा गए, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल में टकराती है, सही है ना, तो फिर इसका मतलब हमें स्ट्रेट अवे एक चीज मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि वो फाइनल हमारा हुआ, ठीक है ना, फाइनल हमारा हुआ ना फिर, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही हमसे राउंड का मैच नहीं खेल रहा, तो फिर फाइनल कैसे खेलेगा? तो फिर फाइनल हमारा हुआ, क्योंकि वो तो साफ मना कर देंगे ना, हम तो ग्राउंड में आ गए हैं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो फिर आप जाएं, फिर आप फाइनल हमें दे देना, तो फिर यही करना होगा। लेकिन उस टाइम ये खेलेंगे, क्योंकि कल जो मैच हुआ उसके पॉइंट्स का भी अभी तक कुछ बताया नहीं गया उनकी तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के ये जो टीम है, इसका प्रेस रिलीज जो आया देखो उसके मुताबिक था कि हम आगे भी खेलने को तैयार हैं। आसिफ भाई, मैं आपको चीज़ बताऊं, आपको पता है मैं सबसे बहुत मुख्तलिफ मेरी सोच है। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा हम ही कहते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए हर चीज़ में, और वो अगेंस्ट जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यार हर दफ़ा उनके उठने से पहले हम क्यों नहीं उठते? पहले नहीं उठ तो गए ना। कल जो शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, चले वो थोड़ा सा स्टेटमेंट शाहिद का सुनते हैं, फिर शाहिद ने 2 इंटरव्यूज और भी दिए हैं, तो वहां से भी कुछ बातें हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट। और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में, वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एंड देन एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। शायद अफरीदी वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टरों ने अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊँ। एक दिन पहले तक किसी को इतना इल्म नहीं था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एकदम से ब्लास्ट आया और सारे लोगों ने भारतीय प्लेयर्स को कहा कि आप क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, आप क्यों शाहिद अफरीदी के साथ खेल रहे हैं, उस सोशल मीडिया का जो आउटबर्स्ट आया, जो ब्लास्ट आया, उसकी वजह से प्लेयर एकदम से घबरा गए। वरना जिस तरह शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर तो अभी भी तैयार थे खेलने के लिए, और जब आपने कमिटमेंट किया, आपको पता था कि पाकिस्तान टीम के साथ आप बर्मिंघम में संडे 20 जुलाई को खेलने वाले हैं, तो फिर आपने आखिरी वक्त पर ऐसे क्यों किया? ट्रेनिंग भी की, सब चीजें की, और शाहिद तो इस मैच में खेल भी नहीं रहे थे। उनको इंजरी है जिसकी रिहैब में 2 से 3 वीक लगेंगे, और शाहिद ने तो बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए ये तक कहा कि अगर मुझे बता देते तो मैं ग्राउंड भी नहीं आता। तो सबके बावजूद अगर पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। उन 17-18 हज़ार तमाशाइयों का जो इस मैच को देखने के लिए आए थे, शाहिद अफरीदी को कम से कम ग्राउंड में देखने के लिए आए थे, उनके सबके दिल टूट गए। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि यही सिचुएशन अगर एशिया कप में रहती है या आगे वर्ल्ड कप भी होना है, तो ये कैसे मैनेज होंगी चीजें? या वहां पैसा इन्वॉल्व है तो वहां उनको ये हुब्बुल वतनी याद नहीं आती?
देखिए वर्ल्ड कप तो बड़ा इवेंट है। एशिया कप यतीमों का एक टूर्नामेंट है, यतीम ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसका ना कोई दफ्तर है, उसका ना कोई मीडिया का आदमी है जिससे आप उससे बात करके पता कर सकें। कामरान, ये जो WCL में कल हुआ, आप तो वहाँ मौजूद थे, ये रवैया कितना मायूस कुन है और क्या सियासत खेल में लानी चाहिए, जो हम बार बार ये बात करते हैं? बिल्कुल नजीब, हाँ, जो इंडिया ने किया वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। खैर क्या कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। हमारे प्लेयर्स तो विलिंग थे, हम लोग तो विलिंग थे खेलने के लिए, और हमारे साथ लोग कितने खुश थे और कितनी एक्साइटमेंट थी। हम यहाँ पे आपको क्या बता सकते हैं कि लोगों ने कहाँ से प्लान बनाए हुए थे, कहाँ से लोग आए हुए थे। आपको पता पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो लोग अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान से कितने लोगों ने ट्रैवल किया, इधर आए हुए हैं। फिर कई लोग इंडिया से आए हुए हैं जो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि ये क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हीरो बनने के चक्करों में पूरे मुल्क का मजाक बना दिया। जिन्होंने मना किया, बाइक किया खेलने से, तो अच्छा साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो इख्तलाफात दूर करती है, दूरियाँ दूर करती है। बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। जब तक ये यहाँ पे आप क्या नाम है, खेलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं बैठेंगे, उतनी देर ये दूरियां बढ़ती जाएंगी। ये कभी ना कभी तो क्लोज आना पड़ेगा। तो ये अच्छा तरीका नहीं था इंडियन प्लेयरों की तरफ से, जिन्होंने बाइकआउट किया, फिर मैच कॉल ऑफ किया। तो फैंस के लिए मेरे ख्याल से अच्छा साइन नहीं वो है। तो जाहिर सी बात है, वो तो टूर्नामेंट इनका मैच होने से पहले, जिस तरह हमने शिखर धवन की बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उसी ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, जो आपने जो शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट सुनाया, भाई हम तो हमेशा कहते हैं एम्बेसडर होना चाहिए, आपको अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम ये बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा, तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना पहले। हमने नहीं उठना पहले, हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी, जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना। हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी, जो मर्जी हो जाए, इनके साथ नहीं खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार, ये भी उठे हैं। वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार, इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए, हम वो हो गए। बस वो यही सोचते हैं। बनी हुई है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था। कल 3-4 प्लेयर, 5-6 प्लेयर्स के नाम आए, उसके बाद वो मैच मनसूख हो गया। जो प्रेस रिलीज है ना, वो बड़ी काबिल जिक्र है। उसमें लिखा जी हमने इंडियन प्लेयर्स को तो मुश्किल में डाल दिया। वो लग रहा है वैसे ठीक है, इंडियन ऑनर्स हैं उसकी शायद लीग के, बट पूरी की पूरी प्रेस रिलीज भारत के हक में है। पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए। ठीक है, क्रिकेट खेलनी चाहिए। AB डिविलियर्स भी आए हुए हैं, हाशिम आमला आए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं। बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले उनको ऊपर नहीं याद आई है। हरभजन को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को, जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल गए होंगे, सारा कुछ हो गया होगा। परसों उन्होंने खाना भी खाया बर्मिंघम में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, तारीफ भी करके गए, वीडियो मौजूद है। आपकी क्या राय है, क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में, फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। देखिए, ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान को भी पता था और इंडिया को भी पता था मैच है कि लेजेंड लीग खेलने जा रहे, दोनों का आपस में मैच है। अगर इतने ही मसले मसाइल थे तो फिर उनको वहां से आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, इंडिया वालों को वहां से आना ही नहीं चाहिए था ना। आप साफ मना कर देते कि जी वो क्या टूर्नामेंट तो खेले हैं ना।